एक कागज आधा भरा हुआ और एक दस्तखत जो अभी बाकी है। सादिया सुबह जल्दी उठी, माँ के लिए नाश्ता बनाने किचन में गई। मेज पर एक फाइल पड़ी थी, कबीर की। शायद भूल गया हो। उसने फाइल एक तरफ रखनी चाहिए, लेकिन एक कागज थोड़ा बाहर निकला हुआ था। नजर पड़ी और दिल धक से रह गया। ये एक कानूनी दस्तावेज थी, पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसमें रुखसाना बेगम की जायदाद के तमाम फैसलों का इख्तियार कबीर के नाम किया जा रहा था। नीचे माँ के दस्तखत की जगह खाली थी, लेकिन तारीख लिखी थी, आज की। सादिया के हाथ कांपने लगे। उसने फाइल मजीद खोली और अंदर मजीद कागजात मिले। बैंक के खत, कर्ज की इत्तला, धमकी आमेज जबान में। कारोबार में नुकसान, फौरी अदायगी दरकार, वरना कानूनी कार्रवाई। ये अल्फाज कागज पर साफ लिखे थे। सादिया का सर घूमने लगा। कबीर मकरूज था, बहुत ज्यादा, और वो माँ के घर को जमानत के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा था। उसी लम्हे दरवाजे की घंटी बजी। सादिया ने जल्दी से फाइल बंद की, लेकिन दिल जोर से धड़क रहा था। कबीर अंदर आया, मामूल से ज्यादा जल्दी में, हाथ में एक और फाइल। अम्मी कहाँ हैं? मुझे उनसे कुछ कागजात पर दस्तखत करवाने हैं, जरूरी है। सादिया ने सीधा सवाल किया, आवाज में सख्ती। कबीर भाई, ये कैसे कागजात? क्या ये वही हैं जो मेज पर पड़े थे? कबीर का चेहरा फक हो गया। तुमने देखा? हाँ, देखा। पावर ऑफ अटॉर्नी। कबीर भाई, आप अम्मी से उनका पूरा घर अपने नाम करवाना चाहते हैं, और वो भी बगैर बताए। कबीर ने फाइल मेज पर पटक दी, गुस्से और मायूसी के मिले जुले तासुरात के साथ। तुम्हें कुछ नहीं मालूम सादिया, मेरा कारोबार डूब रहा है, बैंक वाले पीछे पड़े हैं। सादिया ने धीरे से कहा, तो आपने हमें क्यों नहीं बताया? हम मिलकर कोई रास्ता निकाल सकते थे। क्या रास्ता? तुम दूर बैठी हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैं यहां हूं, रोज इस दबाव में जीता हूं। कबीर की आवाज टूट रही थी। गुस्सा अब मायूसी में बदल रहा था। और अम्मी का घर बेचना या गिरवी रखना, ये कैसे हल है? क्या अम्मी को पता भी है? सादिया की आवाज में गुस्सा साफ था। कबीर खामोश रहा, जवाब नहीं दिया। यही खामोशी जवाब थी। कबीर भाई, आप अम्मी को धोखा देने वाले थे। सादिया के अल्फाज हवा में लटक गए, भारी और तल्ख। उसी लम्हे पीछे से एक आवाज आई, क्या धोखा? रुखसाना बेगम दरवाजे पर खड़ी थी, हाथ में चाय की ट्रे, चेहरा सफेद। दोनों भाई बहन जम गए। कितनी देर से वो सुन रही थी, किसी को मालूम नहीं था। रुखसाना बेगम ने ट्रे मेज पर रखी, हाथ कांप रहे थे। कबीर बेटा, ये सच है? तुम मेरे घर के कागजात पर मेरे दस्तखत लेने आए थे? कबीर की आंखों में आंसू आ गए। अम्मी, मुझे माफ कर दे, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैंने सोचा अगर आपको सही तरीके से समझाऊं, आप समझ जाएंगे। समझाऊं या मुझे जल्दी में बगैर सोचे समझे दस्तखत करवा लूं? रुखसाना बेगम की आवाज में तकलीफ और गुस्सा दोनों थे। अम्मी, मैंने कभी आपको नुकसान पहुंचाने का नहीं सोचा। मैं डूब रहा था और मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। कबीर के आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सादिया ने गुस्से के बावजूद भाई की हालत देखकर नरमी महसूस की। कबीर भाई, आपको हमें बताना चाहिए था महीनों पहले। रुखसाना बेगम कुर्सी पर बैठ गईं, थकन और सदमे से चूर। तो ये थी वजह तुम्हारी अचानक ज्यादा आने की, ज्यादा वक्त देने की? कबीर ने सर झुका लिया शर्मिंदगी से। अम्मी, मैंने सोचा अगर आपको खुश रखूं, आपका एतमाद जीतूं, तो शायद आसानी से मान जाए। ये सुनकर रुखसाना बेगम के दिल पर जैसे दोबारा चोट लगी। तो वो मोहब्बत भी झूठी थी, वो साथ बैठना, बातें करना? नहीं अम्मी, वो सच था। शायद शुरू में मकसद कुछ और था, लेकिन लेकिन फिर मुझे वाकई एहसास हुआ कि मैंने कितना वक्त जाया किया आपके साथ न बैठकर। कबीर की आवाज में एक अजीब सी ईमानदारी थी, जो पहले कभी नहीं सुनी गई थी। कमरे में खामोशी छा गई, सब अपने अपने एहसासात में उलझे हुए। सादिया ने आहिस्ता से पूछा, कबीर भाई, कितना कर्ज है? शायद कोई और रास्ता निकल सके, घर बेचे बगैर। कबीर ने एक बड़ी रकम बताई। कमरे में फिर खामोशी, लेकिन इस बार यह सोचने की खामोशी थी, लड़ने की नहीं। रुखसाना बेगम ने आहिस्ता से कहा, मुझे कुछ ज़ेवरात हैं तुम्हारे अब्बा की तरफ से, और कुछ बचत भी।
शायद पूरा ना हो, लेकिन मदद जरूर होगी। कबीर ने फौरन इनकार किया। नहीं अम्मी, वो आपकी अमानत है, मैं नहीं ले सकता। बेटा, अमानत तब काम आती है जब खानदान मुश्किल में हो, लेकिन शर्त यह है, अब से कोई राज नहीं, कोई छुपी हुई फाइल नहीं। रुखसाना बेगम की आवाज में मजबूती वापस आ रही थी। सादिया ने कहा, और मैं भी मदद करूंगी जितना हो सके, लेकिन कबीर भाई वादा करे आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कबीर ने दोनों की तरफ देखा, आंखों में शर्मिंदगी और शुक्रगुजारी का मिलाप। मैं वादा करता हूं। और अम्मी, सादिया, मुझे एहसास हुआ है, पैसे से बड़ी चीज ये है कि आप दोनों मेरे साथ खड़ी हैं। लेकिन अभी एक सवाल बाकी था जो किसी ने अभी तक नहीं पूछा। अगर पैसे पूरे ना हुए तो क्या होगा? और बैंक वाले कब तक इंतजार करेंगे?